गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 3 एक्सप्लोरिंग विंडोज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने फाइल के बारे में पढ़ा था कि फाइल क्या होता है। फाइल क्या होता है? फाइल एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेनली जो फाइल होता है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, कोई डाटा होता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है या किसी वीडियो का फॉर्मेट हो, मतलब कोई भी एक फाइल। ठीक है, उसमें कोई एक ही जैसा रिलेटेड डाटा होगा। इसके बाद हम लोग ने फाइल नेम के बारे में पढ़ा था कि उसमें फाइल नेम कैसा होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन को कैसे चेंज करते हैं, फाइल के नेम को कैसे चेंज करते हैं। आज उसके आगे पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, आज हम लोग जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो हैं फोल्डर्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कि फोल्डर्स क्या होता है। फाइल तो हमने देख लिया, आज हम लोग फोल्डर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, तो विंडोज एक्सप्लोरर का काम क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, ओपन कैसे करते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर में लाइब्रेरी होती है और कंपोनेंट्स है उसके। ठीक है, तो उसकी जो लाइब्रेरी है उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या क्या लाइब्रेरीज में और कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फोल्डर के बारे में। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक कंप्यूटर नाम का फोल्डर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसको ओपन करने में क्या होता है, उसका आइकन कैसा होता है, वो सब जानेंगे। और उसमें सर्च कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सर्च करने में दो चीज़ आती है, एस्टेरिक और क्वेश्चन मार्क, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फोल्डर्स के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मली फोल्डर्स क्या होता है, फोल्डर को फाइलों को अरेंज करने का काम आते हैं। जैसे बहुत सारी फाइल्स हैं, अलग अलग टाइप्स की हैं, तो उनको उनके नाम से जो सिमिलर कोई एक रख जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में क्लास 1 to 8 क्लास चलती है, तो क्लास 1 to 8 सबकी एक अलग फोल्डर बन जाएगी। ठीक है, हर क्लास की एक फोल्डर। ठीक है, अब उस फोल्डर के अंदर क्लास 1 से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो सारा रहेगा। अब उसके अंदर भी फोल्डर बन सकते हैं, जैसे कि क्लास 1 के अंदर मान लीजिए जितने सब्जेक्ट हैं वो उन सारे सब्जेक्ट्स के फोल्डर। ठीक है, क्लास 2 में जितने सब्जेक्ट उन सारे सब्जेक्ट के फोल्डर, इस तरह सारे क्लास में। अब चलिए हम क्लास 1 में जाते हैं, तो क्लास 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ आपको मान लीजिए क्वेश्चन पेपर ही होने वाला है, तो उसका क्वेश्चन पेपर वहाँ पे रहेगा। तो जो भी उससे रिलेटेड डाटा होता है, मतलब फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी एक फोल्डर में रखा जाता है। अब हम लोग को अगर फाइल और फोल्डर्स को देखना है तो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू। ठीक है, जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है वो हमें फाइल्स और फोल्डर्स को देखने में हेल्प करता है, वो अच्छे से दिखाता है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, लाइब्रेरी और कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग पहले लाइब्रेरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होता है कि लाइब्रेरी में और जैसा आप MS विंडोज में 4 ही टाइप्स की मेनली लाइब्रेरी होती है। जब आप विंडोज एक्सप्लोरर खोलेंगे तो आपको जो सबसे फ्रंट पेज दिखेगा, ठीक है, यानी मेन पेज जो दिखेगा, उसमें यही 4 चीज़ें रहेंगी। क्या क्या? डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम समझ सकते हैं वीडियोज में क्या रहेगा, जितने भी आपके कंप्यूटर में वीडियोस रहेंगी, ठीक है, वो उससे पूरा वीडियो जाएगा, वहाँ पे दिखाई देगा। आप उसको ओपन करेंगे तो आपको जितने वीडियोज होंगे जो कि उस फॉर्मेट में होंगे .94.3GB उस तरह वो दिखाई देगा। म्यूजिक में जो भी म्यूजिक रहेंगे जैसे .vmw, .amr, मतलब जो उस तरह की क्वालिटी के होंगे, उनका जो एक्सटेंशन म्यूजिक के टाइप का होगा वो सारी फाइल दिखाई देंगी। और है पिक्चर्स। ठीक है, तो पिक्चर्स में आपको .jpg, .svg, .png जो उस तरह की पिक्चर्स होंगी, ठीक है, वो आपको इस फोल्डर के अंदर दिखाई देंगी। और डॉक्यूमेंट्स बाकी जितने भी होंगे, ठीक है, वर्ड वाले, एक्सेल वाले, ठीक है, स्प्रेडशीट वाले, जितने भी प्रेजेंटेशन वाले, और भी जो फाइल्स होगा, टेक्स्ट फाइल होगी या बाइनरी फाइल होगी या समथिंग जो भी, तो वो सारा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई फाइल बच जाती है तो आपको नहीं दिखाई देगा, आप कहीं और से देख सकते हैं। यानी विंडोज एक्सप्लोरर में आपको कंप्यूटर फोल्डर से भी आके आप देख सकते हैं वो चीज़। तो ये लाइब्रेरी में मेन 4 ये जो फोल्डर्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, ये मेन 4 लाइब्रेरी हैं, इनके अंदर जो इनसे रिलेटेड फोल्डर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब लोग बात करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर के कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में क्या क्या है, नेविगेशन पेन, ठीक है, कंटेंट एरिया, प्रीव्यू पेन, सर्च एरिया और एड्रेस बार। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को देखना है। तो बुक में पहले पेज नंबर 20 पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर 3.3a और 3.3b ये दिया गया है। तो इसमें लोगों को पहले सीखना है कि विंडोज एक्सप्लोरर लोग ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर कैसे खोल सकते हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, वहाँ पे लिखा रहेगा ऑल प्रोग्राम्स, तो उस को क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी, वहाँ पे आपको एसेसरीज फोल्डर एक बना होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप वहाँ से जब उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर होगा वो खुल जाएगा। ठीक है, आप इतना भी कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी है, वो क्या है कि आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है,
और आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, 2 ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, एक प्रॉपर्टीज़ का और एक ओपन विंडोज एक्सप्लोरर का। तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है उसका जो विंडो होता है, ठीक है, यानी जब हम खोलेंगे उसको तो उसका एक विंडो खुलेगा। तो इस विंडो में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं, वो सब लोग चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बैक एरो बना रहेगा। इसका मतलब है कि आप अपने प्रीवियस बटन है, ठीक है, आप पीछे जा सकते हैं। और एक फॉरवर्ड का बटन होता है, आप फॉरवर्ड में उसके आगे जा सकते हैं, इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। इसके बाद एड्रेस बार है ऊपर में, ठीक है, जिसका हम लोग देखने के वाले हैं, एड्रेस बार, ठीक है। तो एड्रेस बार में क्या दिखाई देता है, एड्रेस दिखाई देता है कि आप किस फोल्डर में, फिर वहाँ से किस फोल्डर में गए, फिर वहाँ से किस फोल्डर में गए, वो सारी चीज़ें, ताकि आप भूल न जाए। अगर मान लो कोई बैक भी आना हो तो आप आराम से ऊपर भी क्लिक करके, एड्रेस पे भी क्लिक करके बैक हो सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई देखना है कि मेरा फोल्डर जो फाइल है वो कहाँ पर है, तो आप ऊपर से एड्रेस उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस में पूरा एड्रेस दिखाई देगा कि आप किस फोल्डर में भी कहाँ पर हैं, जो कितनी अंदर है। इसके बाद ऊपर में ये भी देखिए राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है, ठीक है। तो क्लोज बटन बंद करने के लिए होगा, मिनिमाइज छोटा करने के लिए और मैक्सिमाइज बड़ा करने के लिए। तो मिनिमाइज करने के बाद ही मैक्सिमाइज होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज पे लिखा हुआ कमांड बार, ये कमांड बार, आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप वहाँ से जो भी आप चाहें वो कमांड चूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्च एरिया, जिसका हम लोग को देखना भी है, तो सर्च एरिया में क्या होता है, सर्च का काम होता है। वहाँ पे एक बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सर्च माई डॉक्यूमेंट्स, और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का वो निशान बना हुआ है। तो क्या है कि आपको अगर कोई फाइल है, आप ये 1000 फाइल्स हैं या ज़्यादा भी हैं, आपको अपनी कोई इमेज या फिर कोई आपको नाम याद है, उसको आपको सर्च करना है, तो आप उसका नाम वहाँ पे इंटर करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होगी वो आपको दिखाई दे देगा। तो आप फिर वहाँ से उसको खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको सर्च भी कर सकते हैं अगर टाइम आपको याद ना हो जाता तो। इसके बाद यहाँ पे नेविगेशन पेन है, ठीक है। तो नेविगेशन पेन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सी फाइल्स एंड फोल्डर्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में, ठीक है, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने फोल्डर्स हैं, जितने भी लोकल सी है, डी है, ई है, ठीक है, आपने पेन ड्राइव लगाया है, आपने CD ड्राइव लगाया है, जो भी कुछ है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। इसके बाद बगल में कंटेंट एरिया है, ठीक है। तो कंटेंट एरिया क्या होता है, कंटेंट एरिया कंटेंट दिखाता है। मतलब आप जब नेविगेशन पेन में किसी भी फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए लोकल डिस्क C या D पे क्लिक किया, तो लोकल डिस्क C या D आपने मान लीजिए D किया है, तो D के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो सारे आपको कंटेंट एरिया में दिखाई देंगे, ठीक है। आप जब भी कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करेंगे नेविगेशन पेन में, तो उसके अंदर का जो भी चीज़ होगा वो आपको कहाँ दिखाई देगा, कंटेंट एरिया में, ठीक है। अब कंटेंट एरिया में तो आपको फाइल दिखाई देंगी। अब उस फाइल को अगर देखना है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए होता है प्रीव्यू पेन, ठीक है। तो इसके लिए आप ऊपर में देख सकते हैं हाइड या शो प्रीव्यू पेन का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो अगर वो हाइड है तो शो हो जाएगा, और शो है तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्या है कि आप जब किसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको वो फाइल दिखाई देगी बगल में, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से ओपन नहीं होगी, वो आपका सिर्फ उसको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि मतलब इस फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से किसी इमेज को देख सकते हैं, जैसा कि पेज नंबर 21 में दिखाया है। पेज नंबर 20 पे दिखाया है कि आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, वर्ड फाइल है, उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रीव्यू देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 2-4 लाइन पढ़ के समझ सकते हैं, तो आप प्रीव्यू से उसको देख सकते हैं। आपको रियल में MS वर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रीव्यू में आप ऐसे ही खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को देखना है डिटेल्स पेन, ठीक है। डिटेल्स पेन क्या है, डिटेल्स पेन जैसे आपने कोई फोल्डर सेलेक्ट किया, ठीक है, तो उस फोल्डर में क्या चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का ये था, तो इसका ये था। फिर ऑथर कौन था, एनी, मतलब आपको अपना नाम जो भी आप लिखे होंगे वो दिखाई देगा। साइज कितना है फाइल का, इसके अलावा टाइटल क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। डिटेल्स में मतलब उसके बारे में जो भी आपने फाइल सेलेक्ट की होगी या फोल्डर सेलेक्ट किया होगा उसके बारे में डिटेल बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पेज नंबर 21 पे दिखाया गया है कि प्रीव्यू पेन पे हम लोग किस तरीके से और मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने पिक्चर्स पे गया है, ठीक है, कौन से लाइब्रेरी में, पिक्चर लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे उसके जितने पिक्चर है वो दिखाई दे रहे हैं उस लाइब्रेरी में,
ठीक है। तो यहाँ से उसने किसी पिक्चर को सिलेक्ट किया तो प्रीव्यू पेन आप देख सकते हैं बगल में एक खुला हुआ है जहाँ पे उस पिक्चर को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब आप उस पिक्चर को आप बड़े करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं बिना ओपन किए, ठीक है। मतलब MS पेंट या MS गैलरी या समथिंग कुछ भी बिना कोई एप्लीकेशन ओपन किए आप सीधा वहीं पे देख रहे हैं विंडोज एक्सप्लोरर में ही। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर फोल्डर की, ठीक है। तो कंप्यूटर का एक आइकन बना होता है जैसा कि आप अपने पेज नंबर 22 पे देख सकते हैं, ऊपर में कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है। वो आइकन है, आइकन क्या होता है, स्मॉल सा पिक्चर होता है, ठीक है, जो ये बताता है, जैसा आप उसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये कंप्यूटर फोल्डर है। इससे अगर ओपन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर फोल्डर के अंदर। और कंप्यूटर फोल्डर में होता क्या है, इसमें आपके कंप्यूटर में, ठीक है, जितने भी ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव है, CD ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव है, जो भी ड्राइव्स हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स होती है, ठीक है, कि उस ड्राइव में क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं, उस ड्राइव में कितना स्पेस है, कितना टोटल जगह है, आपने कितना भरा हुआ है, अभी कितना खाली है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ फिगर में 3.6 में पेज नंबर 22 पे यहाँ पे लोकल डिस्क C दिखाया है जो कि काफ़ी बड़ा है, फिर लोकल डिस्क D, E ये सब, और वो देखिए खाली भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो फोल्डर्स यानी आप सॉरी आपके जो ड्राइव्स हैं, ठीक है, वो कितने भरे हुए हैं और कितना ड्राइव खाली है, वो सब सारी चीज़। इसके अलावा आप उसके बाकी जो सारे कंटेंट हैं वो भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्चिंग के बारे में, ठीक है, कि कंप्यूटर फोल्डर में हम सर्च कैसे करेंगे चीज़ों के बारे में, ठीक है। आप मान लीजिए कोई फाइल आपने बनाया है पर वो भूल गए हैं, तो उसको कैसे खोजेंगे। तो सबसे पहले जो मेन स्टेप है उसका क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, टाइप एनी वर्ड और फ्रेज इन द सर्च बॉक्स इन द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। तो स्टार्ट मेन्यू में आपको वहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी फाइल सर्च करनी हो, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपने मैथ लिखा है, ठीक है, तो अब मैथ्स के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स है, मैथ है, या फिर मैथ डॉट वर्ड फाइल है, एक इमेज फाइल है और एक PPT है। तो जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो आपको सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या सर्च किया है, strict.ppt, ठीक है। तो अगर .ppt इसने सर्च किया है तो आपको बगल में क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ PPT फाइल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और नीचे फाइल्स भी दिखाई दे रहा है वो। तो जब अपना नाम, जब आपका नाम मैच करने लगेगा उससे, मतलब आपने जो सर्च किया है वो चीज़ मैच करने लगेगा तो वो चीज़ आपको दिखाई देगा, जो भी उससे रिलेवेंट होगा। एग्जैक्ट मैच जरूरी नहीं है, उसके हल्का फिर आगे कुछ भी दिखाता है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक एस्ट्रिक है और एक क्वेश्चन मार्क है। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं सर्च में वो देखते हैं, ठीक है। तो जो एस्ट्रिक होता है वो क्या होता है, अगर हम एस्ट्रिक लगा देते हैं तो कितने भी मतलब कितने भी नंबर के, ठीक है, कैरेक्टर्स हो उनको ले सकता है। मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपको सर्च करना है कि math.ppt, ठीक है, तो आपने क्या लिया लिख सकते हैं star.ppt। तो इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगाया, एस्ट्रिक लगाया, तो इस एस्ट्रिक का मतलब क्या है, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे मैथ भी हो सकता है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, रमेश सुरेश महेश जो भी है सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे जितना बड़ा भी नाम हो इस कैरेक्टर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बस ये है कि बाद में .ppt कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी .ppt फाइल्स होंगे वो सारे PPT फाइल्स खुल जाएंगे। सारे क्यों खुलेंगे, क्योंकि सारे का नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही, और जो भी नाम होगा वो इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं a*ppt, ठीक है। अब क्या होगा कि A तो मैच करना कंपलसरी है, चाहे जो भी PPT फाइल्स ही आएंगी क्योंकि हमने .ppt लिखा हुआ है, सर्च कर रहे हैं तो, और A, तो A के नाम से जो भी फाइल्स होंगी, जैसे अरिहंत, ठीक है, अरविंद, सिर्फ A भी हो तो भी आएगा, A भी हो तब भी आएगा, वो सारा कुछ सर्च कर लेगा। अब मान लीजिए किसी में लिखा है बालकेश, ठीक है, तो वहाँ B से शुरू है, उसको ये सर्च नहीं करेगा, उसको ये नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि वो B से शुरू है। तो आप क्या सर्च, आपने यहाँ सर्च किया कि A से शुरू होना चाहिए, और A से शुरू होकर वो कितना भी जा सकता है, ठीक है, अंकित, अंकिता, आराध्या, जो भी हो, मतलब कितने भी लेटर्स, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आज में क्या है, देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे जब हम एस्ट्रिक लगा के सर्च कर रहे तो सारी फाइल्स आ जा रही थी। यहाँ पे जब हम क्वेश्चन मार्क लगा के सर्च करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डॉट पीपीटी, तो इससे होगा क्या कि डॉट पीपीटी फाइल ही आएंगी, ये तो कंफर्म है कि डॉट पीपीटी के अलावा कोई फाइल नहीं, एक्सटेंशन नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो क्वेश्चन एस्ट्रिक में क्या होता है, चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क में जितने बार क्वेश्चन मार्क आएगा उतने कैरेक्टर, मीन्स अगर एक क्वेश्चन मार्क है तो सिर्फ कितना हो सकता है, एक कैरेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ए बी सी डी जो भी मतलब ए डॉट पीपीटी, बी डॉट पीपीटी, सी डॉट पीपीटी अगर होगा तो दिखाई देगा, अदरवाइज मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है एरिस्टो डॉट पीपीटी, वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एरिस्टो एक कैरेक्टर का नहीं है, जो भी सिर्फ एक कैरेक्टर के होंगे सिर्फ वही दिखाई देगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे डबल लगा दिया, ठीक है, तो अब जो डबल होंगे वही दिखाई देंगे, ठीक है, सिंगल भी नहीं दिखाई देगा, जो डबल होंगे सिर्फ वही दिखाई देगा। जैसे ए बी हो गया, सी डी हो गया, एक्स वाई हो गया, जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए क्वेश्चन मार्क डॉट पीपीटी, तो इसका क्या मतलब होता है कि डॉट पीपीटी फाइल दिखाएगा और ए से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर, तो ऐसा कोई फाइल जो कि ए से शुरू हो और ए के बाद कुछ आए, बस एक ही चीज, जैसे मान लीजिए ए बी, ए एक्स, ए वाई, ए जेड डॉट पीपीटी, तो सिर्फ यही दिखाई देगा। अगर मान लीजिए ए एक्स वाई लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ए तो मिल गया लेकिन एक्स वाई कितना, दो कैरेक्टर हो गया, और यहाँ पे हमको कितना है, सिर्फ एक कैरेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एस्ट्रिक में आप कितना भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, ए बस जरूरी है, ए के बाद चाहे जितने भी कैरेक्टर्स हो जाए, लेकिन क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक कैरेक्टर दिखाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे, रिसाइकल बिन के बारे में जानेंगे और शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे आपको पेज नंबर 29 पे कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।